मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आत्मा की 47 शक्तियों के पश्चात हम उपाय उपेय नाम का जो परिशिष्ट है उसको पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य अमृतचंद्र ने जो अंतिम हमारी अवस्था है, जो हमारा जो साध्य है, जो हमारी मंजिल है, या जो हमारा निश्चय चारित्र है, उस तरफ बढ़ने की प्रक्रिया को बहुत संक्षिप्त करके बताया। मतलब वो बिल्कुल कंक्लूड करके ऐसे अपना एक शॉर्ट नोट जैसे बनता है, तो ऐसे अंत में जीव कैसे उस आत्मा की उस 47 शक्तियों की और अनंत शक्तियों के धारी उस आत्मा तक कैसे जीव स्वयं पहुंचता है, उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, क्या साधना होती है, जिससे उसे अपना जो साध्य है, अर्थात आत्मा के स्वाभाविक स्वरूप में पहुंचना, यही उसका लक्ष्य है और यही मोक्ष दशा है। तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी प्रक्रिया का अपन थोड़ा सा विश्लेषण कर रहे हैं। तो अपन थोड़ा चलते हैं वहाँ। तो अपन ने पढ़ा था शाद्वा द्वारा प्रदीप्त जगमगाते तेज वाले एवं शुद्ध स्वभाव की महिमा संपन्न प्रकाश जब मुझ में उदय को प्राप्त होता है, तो बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या लेना देना। मुझे तो नित्य उदित रहने वाला मेरा यह स्वभाव ही स्फुरायमान हो, है ना। तो जैसे कि रेडियम जैसी चीज होती है ना, रेडियम जिसमें से वो ऑटो प्रकाश निकलता है, स्फुरित होता है। तो वो एक जो रेडियम से बनी हुई कोई घड़ी थी या कोई पदार्थ था, वो रखा हुआ था, क्रिस्टल रखा था, उसको ढका हुआ था। तो जैसे ही वो उसका ढक्कन हटाया जाता है, कवरिंग हटाई जाती, तो उसमें से वो ददीप्यमान होता हुआ, स्फुरायमान होता हुआ वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, शाद्वा द्वारा प्रदीप्त जगमगाते तेज वाले एवं शुद्ध स्वभाव की महिमा संपन्न प्रकाश जब मुझ में उदय को प्राप्त होता है, तो बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या लेना देना। मैं तो अब उसको देख रहा हूँ। अभी जब कपड़ा हट रखा गया था, कपड़ा हटा लिया गया है, वो सब प्रक्रिया से भी मैं, अब मेरा कोई सरोकार नहीं रहा। मुझे तो अब वो साक्षात उसके दर्शन हो रहे हैं, दीदार हो रहे हैं, और मैं उसकी दैदीप्य मानता में, स्फुराय मानता में खो गया हूँ। मुझे तो नित्य उदित रहने वाला मेरा यह स्वभाव ही स्फुरायमान हो। अनेक प्रकार की अनंत शक्तियों का समुदाय, ये आत्मा नयों की दृष्टि से खंड खंड किए जाने पर तत्समय ही नाश को प्राप्त होता है। इसलिए मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि जिसमें यद्यपि खंडों का निराकरण नहीं किया गया है, तथापि जो अखंड है, एकांत शांत है और अचल है, ऐसा चैतन्य मात्र भाव ही मैं हूँ, है ना। देखो, जितना भी अपन ने आत्मा की शक्तियां पढ़ी, आत्मा के गुण पढ़े, तो ये ऐसा लगता है कि यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बारे में जाना, तो ऐसा लगता है कि आत्मा ये खंड खंड में विभाजित है। आत्मा के कुछ प्रदेश सम्यक दर्शनमय है, कुछ ज्ञानमय है, कुछ चारित्रमय है। ये शक्तियों में भी ऐसे बटे हुए हैं कि कुछ प्रदेश में जीवत शक्ति है, किसी में चित शक्ति है, किसी में कुछ और शक्ति है। लेकिन वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं, ये तो खंड खंड मात्र समझाने के लिए किया गया।
बाकी तो आत्मद्रव्य आत्म तत्व यूनिफॉर्मली सब जगह उन गुणों से लदा हुआ है, भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाँ, लोग वेद बोल रहे हैं, इसलिए मैं तो ऐसा अनुभव करता हूँ कि जिसमें यद्यपि खंडों का निराकरण नहीं किया गया है ना, जब मैं ये खंड खंड करता हूँ तो इसका लगता है कि ऐसा ही है, लेकिन वास्तव में क्या है, तथापि जो अखंड है, एकांत शांत है और अचल है, ऐसा चैतन्य मात्र भाव ही मैं हूँ। उक्त कलशों में यही कहा गया है कि जब साध्य भाव और साधक भाव मुझ में ही है, मेरे ही परिणमन में है, तब मुझे अन्य पदार्थों से क्या प्रयोजन। तात्पर्य है कि आत्मा को अपने कल्याण के लिए किसी पर की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति का मार्ग पूर्णतः स्वाधीन है, और मुक्ति में तो पूर्ण स्वाधीनता है ही, है ना। मार्ग भी, जैसे कल अपन ने बात करी थी ना, कि मार्ग भी निष्कंटक है, स्वाधीन है, और जहां पहुंच रहा हूं वहां तो वो स्वाधीन दशा है ही। सहयोग की आकांक्षा से पर की ओर देखने की आवश्यकता तो है ही नहीं, साथ ही नए विकल्पों में उलझने की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्णतः शांत, एक अचल, अबाधित, अखंड आत्मा की निर्विकल्प आराधना ही पर्याप्त है। देखो ये बिल्कुल संक्षेप में बताया है, और बहुत सरल शब्दों में क्या बता रहे हैं कि अपन क्या बोलते हैं कि भाई साहब मेरा सहयोग करना, मैं वहां जा रहा हूँ, आप लोग सब जो थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ाना, कुछ नहीं तो मेरी ताली बजा देना, और थोड़ा सा और बोल देना अच्छे अच्छे शब्दों में, तो ऐसा इतना सहयोग तो करिए ना मुझे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ऐसे सहयोग की आकांक्षा से पर की ओर देखने की आवश्यकता तो है ही नहीं, साथ ही नए विकल्पों में उलझने की भी आवश्यकता नहीं। ऐसा मुझे तो वो सारे नए समझने हैं, उनका क्या है समझना, इसका अर्थ में तो ठीक है कि उन नयों के माध्यम से कैसे कैसी बात कही गई है, किस नए का क्या कथन है, वो तो ठीक है। लेकिन आप उन्हीं उनके माध्यम से जब वस्तु स्थिति को वस्तु स्वरूप तक पहुंच गए, तो फिर वो सिर्फ वस्तु ही दिखना चाहिए। फिर वो नए आदि सब जो उजल हो जाने चाहिए, क्योंकि आत्मा तो नयातीत है। समझने के लिए नयों का प्रयोग किया, जब प्रमाण रूपी आत्मा ही निखर कर आ गया, तो अब नयों की क्या आवश्यकता है, उसमें उलझना क्या है। तब तो सीधा सीधा जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थिर होकर के उसका आनंद लेने का समय आ गया। पूर्णतः शांत, एक अचल, अबाधित, अखंड आत्मा की निर्विकल्प आत्मा निर्विकल्प आराधना ही पर्याप्त है। यह आराधना भी ऐसा चैतन्य भाव मैं हूँ, ऐसा जानना, मानना, और निर्विकल्प होकर उसी में समा जाना ही, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। देखो ये कहने में जरूर आता है कि ऐसा जानना, ऐसा मानना, और निर्विकल्प होकर उसी में समा जाना, ये कहने में आ रहा है। लेकिन जब जीव ये प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसको ऐसा विकल्प भी नहीं आता कि मैं चैतन्य भाव हूँ और मुझे निर्विकल्प होकर के ये स्वीकार करना है, क्योंकि ये तो नीचे की भूमिका की बात है। अब तो वो सामने दिखाई दे रहा है कोहिनूर हीरा, अब तो उसकी चमक का आनंद उठाना है, उसी में रम जाना है, उसी में तन्मय हो जाना है, और मानने समझने की बात तो पहले खत्म हो गई। उन कलशों के उपरांत आत्मख्याति में गद्य में एक महामंत्र दिया गया, जिसके भाव को आत्मसात कर उस भाव में ही समा जाना है। नित्य जपने योग्य वह मंत्र इस प्रकार है। क्या मंत्र है? मैं अपने शुद्धात्मा को ना तो द्रव्य से खंडित करता हूँ, ना क्षेत्र से खंडित करता हूँ, ना काल से खंडित करता हूँ, और ना भाव से ही खंडित करता हूँ, क्योंकि मैं तो एक सुविशुद्ध ज्ञान मात्र भाव हूँ। है ना, जो अपन ने अभी तक पढ़ा कि मैं अपने को समझने के लिए या नीचे की भूमिकाओं में जरूर भेद कर करके अपने को समझता रहा, इतनी शक्तियों का धारी हूँ, मेरी ऐसी शक्ति है, मेरा ऐसा गुण है, मेरा फला है। तो लेकिन क्या बोल रहे हैं कि अब समय आ गया है जब मैं उनको एकीकृत करूं, इंटीग्रेटेड करूं। तो क्या इंटीग्रेट करूं? मैं अपने शुद्धात्मा को ना तो द्रव्य से खंडित करता हूँ, तो द्रव्य का अर्थ क्या है, अलग अलग गुणों का उसका समूह है, तो गुणों की याद करूं। ना क्षेत्र से खंडित करता हूँ कि मैं इतने प्रदेश का
स्वामी हूँ, इतने प्रदेश को ऑक्युपाई करता हूँ, इसमें इतने प्रदेश में ये, उस प्रदेश में ये, नहीं, वहां भी खंडित नहीं है। तो होमोजीनियस मोनोलिथिक चीज है। ना काल से खंडित करता हूँ कि भाई साहब पहले मैं तो, पहले आत्मा नहीं था, अब जाकर के आत्मा बना हूं, ऐसा है क्या? जो मेरे पहले में विगत में जो भी भाव आदि रहे, पर्याय आदि रही, वो सब भले ही पर्याय बनी रहे, लेकिन मैं तो तब भी वही पूर्ण त्रैकालिक ध्रुव द्रव्य था, और आज भी वैसा ही हूँ, और हमेशा वैसा ही रहने वाला। और ना भाव से ही खंडित करता हूँ, मेरे जो भी भाव रहे, व्यवहार दशा में रहा, संसार दशा में जो रहा, वहां जैसे भी मेरे भाव रहे, वो भाव भले ही विभाव भाव रहे हों, लेकिन मैं अपने स्वभाव वाले भावों से सदा ही वैसा ही हूँ। जीव द्रव्य हूँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से संपन्न हूँ, सदा से था, सदा तक रहूंगा, अनादिकाल से था, और अनंत काल तक वैसा ही रहूं, क्योंकि मैं तो एक सुविशुद्ध ज्ञान मात्र भाव हूँ। यही मेरा स्वभाव। यह तो सर्वविदित ही है कि आत्मख्याति गद्य पद्य रूप टीका है। यद्यपि इसमें गद्य भाग की ही बहुलता है, तथापि इसमें 278 छंद भी आए हैं, जिन्हें कलश के नाम से पुकारा जाता है ना। अपनी अगला जो ग्रंथ आएगा, उसमें ये जो कलश है, उसके अध्यात्म कलश, इनको बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे ढंग से बताया गया। जो अपन पढ़ेंगे, तो चूंकि अभी हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है ये, तो आपको वो और भी ज्यादा अमृत तुल्य लगेंगे। उक्त मंत्र में दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया गया है ना। ये मंत्र है ना, इस मंत्र को मंत्र गद्य में भी हो सकता है, तो उन्होंने उसको गद्य में बोला। उक्त मंत्र में दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। मैं ना तो द्रव्य से खंडित होता हूँ, ना क्षेत्र से, ना काल से, और ना भाव से ही खंडित होता हूँ। मैं तो एक अखंड चिन्मात्र वस्तु ही हूँ। यह भावना ही निरंतर भाने योग्य है। इसी की प्रेरणा आत्मख्याति के इस गद्य खंड में दी गई। इसकी भावना निरंतर भाते रहने का आशय मात्र इतना ही नहीं है कि हम इस वाक्य खंड को जीव से दोहराते रहें, अपितु यह है कि हम द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से अखंड द्रव्यार्थिक नय की विषयभूत आत्म वस्तु को पहचानने और उसमें ही अपनापन स्थापित कर उसको निरंतर अपने उपयोग का विषय बनाने का सार्थक पुरुषार्थ करें। हाँ? इसके उपरांत ज्ञान मात्र ज्ञायक भाव का स्वरूप स्पष्ट करते हुए अनेक कलश लिखे गए हैं, जिसमें पहले कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार है। पहला कलश कौन सा है? यो वयम भावो ज्ञान मात्रो अयमस्मि ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान मात्र सनेव ज्ञेयो ज्ञेय ज्ञान कल्लोल बलगन ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्र ज्ञात्रम द्वस्तु मात्र है। 272 क्या है? क्वचिल्लसति मेचकम क्वचिन्मेचका मेचकम क्वचित् पुनर्मेचकम सहजमेव तत्त्वं मम तथापि न विमोहयत्व यत्यमलमेधसां तन्मनः परस्पर सुसंहत प्रकट शक्ति चक्रम स्फुरत। ये अपन ने सब पढ़ा था पहले। अब ये अपन देखो कैसे करते हैं इसको। 271। पर ज्ञेयों के ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर, मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूँ निश्चित जानो। ज्ञेयों के आकार ज्ञान की कल्लोलों से परिणत ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय मैं वस्तु मात्र हूँ। जो यह ज्ञान मात्र भाव रूप में हूँ, उसे ज्ञेयों के ज्ञान मात्र रूप नहीं जानना चाहिए। हाँ? क्योंकि मैं तो ज्ञेयों के आकार रूप होने वाली ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों में एक वस्तु हूँ, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, देखो बहुत बढ़िया बात कही है। इस प्रकार इस कलश में मात्र इतना ही कहा गया है कि आत्मा की सत्ता या सीमा मात्र पर को जानने मात्र तक सीमित नहीं है, अपितु वह तो स्वपर प्रकाशक ज्ञान पर्याय रूप से परिणमित ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय रूप है। स्वपर को जानना उसका स्वयं का स्वभाव है, उसमें पर का या पर ज्ञेयों का कुछ भी नहीं। देखो एक समुद्र होता है, समुद्र में जो लहरें उठती हैं, तो वो लहरें लहरें ही समुद्र है क्या?
या लहरें भी समुद्र हैं, या समुद्र लहरों के बिना ही समुद्र है, या संपूर्ण समुद्र लहरों से युक्त होने के बावजूद वो लहरें भी समुद्र का ही पार्ट है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे मैं केवल ज्ञान की अवस्था में समस्त द्रव्यों को जानता हूँ, तो क्या मेरा काम इतना ही है? मैं अपनी परिभाषा दूं कि जो समस्त पदार्थों को, पर पदार्थों को जानता है उसका नाम आत्मा है। जिसके ज्ञान में समस्त गे झलकते हैं वो आत्मा है। क्या इतनी भर मेरी परिभाषा है? बताओ सीवी जन साहब। नहीं सर, ये तो उसका एक नैसर्गिक गुण है, वो तो सबसे पहले स्व को जानता है। वाह, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो स्व को जानता है, स्व में ही स्थापित रहता है, स्व में ही परिणमन करता रहता है। ये तो बाई प्रोडक्ट है जो क्या कहते हैं उसके ज्ञान में झलकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो स्वपर प्रकाशक का अपन ने कई बार अर्थ किया कि वास्तव में तो पर को जानना तो उसका व्यवहार पक्ष है। पर तो पर पदार्थ तो अपने आप उसके ज्ञान में झलकते हैं, वो देखने जाता नहीं उनकी तरफ, उनका कोई राग बुद्धि नहीं है कि देखूं तो सही कहाँ क्या है हो रहा है। वो तो स्वयं ही दर्पणवत, दर्पण की स्वच्छता में पदार्थ उसके सामने जो है दिखाई देते हैं। दर्पण को क्या पड़ी है उनके बारे में जानने। तो ठीक उसी, लेकिन जानने में आ रहे हैं इसलिए कहा जाता है कि वो स्व के साथ पर प्रकाशक भी है, पर पदार्थ भी उसमें झलकते हैं। लेकिन ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। असली पार्ट तो स्व को जानना है, उसी में तन्मय होना है, वही उसके आनंद का स्रोत है। पर पदार्थों को जानना या देखना उसके आनंद के स्वरूप में कहीं उसका भागीदारी नहीं, वो तो उसका पार्ट है, स्वच्छता का पार्ट है। वास्तव में तो स्व की तन्मयता ही, स्वरूप की तन्मयता ही उस अभूतपूर्व आनंद का प्रदायी है। तो इसलिए कहा उन्होंने, आत्मा की सत्ता या सीमा मात्र पर को जानने मात्र तक सीमित नहीं है, अपितु वह तो स्वपर प्रकाशक ज्ञान पर्याय रूप से परिणमित ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय रूप है। स्वपर को जानना उसका स्वयं का स्वभाव है, उसमें पर का या पर ज्ञेयों का कुछ भी नहीं। कि वो आत्मा सबका हाथ जोड़े कि भाई साहब देखो मुझे केवल ज्ञान हो गया है, मैं समस्त ज्ञेयों से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब आए और मेरे ज्ञान में झलकें, हैं, जिससे मेरा केवल ज्ञान कृतार्थ हो जाए। तो किसी के पास जाने की जरूरत है क्या? तो जो वीतरागी है, पहले ही उसकी शर्त है कि वीतराग होने के बाद ही केवल ज्ञान होता। जिसे किसी किस्म का राग ही नहीं है, उसको किसी ज्ञेयों के सामने याचना करने की कोई आवश्यकता है क्या? अपन जरूर कर सकते हैं, भाई साहब फला फला तारीख से मेरी सभा होने वाली है, उसमें आप सब अधिक से अधिक तादाद में आइए। क्यों आइए? क्योंकि मेरा राग है, मैं चाहता हूं कि मैं, मेरी सभा में अधिक से अधिक लोग जुटे। यहाँ किसको पड़ी? तो उसमें पर का या परज्ञेयों का कुछ भी नहीं है। अब इसी भगवान आत्मा के अनेकांतात्मक स्वरूप को स्पष्ट करने वाले तीन छंद आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं, जिनमें से प्रथम का पद्यानुवाद इस प्रकार है। प्रथम कौन सा है? 272 हमने पढ़ लिया था, नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ लिया। अरे अमेचक कभी कभी यह मेचक दिखता, कभी मेच का मेचक यह दिखाई देता है। अनंत शक्तियों का समूह यह आत्म फिर भी दृष्टिवंत को भ्रमित नहीं होने देता है। मेचक शब्द के अर्थ क्या क्या है? एक तो है मेचक शब्द का है एक तो अनेकाकार, एक है एकाकार। अमेचक माने एकाकार और शुद्ध, मेचक माने अनेकाकार और अशुद्ध। तो इसका देखो आगे अर्थ दिया है, अपन ये भी पढ़ लेते हैं पहले। इतो गतमनेकताम ददतितः सदाप्येकता मितः क्षण विभुंगरम ध्रुवमितः सदैवोदयात् इतः परम विस्तृतम धृतमितः प्रदेशैर्निर्जयी रहो सहजमात्मन् शिष्टादिदित मद्भुतम वैभवम् कषाय कलिरेकतः
स्खलति शांति रष्ट्येकतो भवोपहति भवोपहते हतिरेकतः स्पर्शति मुक्तिरप्येकतः जगत्रियमेकतः स्फुरति चिच्चिकास्त एकतः स्वभाव महिमात्मनो विजये विजयते अद्भुता अद्भुत है। मेरे आत्म तत्व का ऐसा ही स्वभाव है कि कभी तो वह मेचक यानी अनेकाकार और अशुद्ध दिखाई देता है, और कभी अमेचक यानी एकाकार और शुद्ध दिखाई देता है, तथा कभी मेच का मेचक दोनों रूप दिखाई देता है। तथापि परस्पर सुग्रथित प्रकट अनंत शक्तियों के समूह रूप से स्फुरायमान वह मेरा आत्म तत्व निर्मल बुद्धि वालों के मन को विमोहित नहीं करता, भ्रमित नहीं करता, है ना। भ्रमित कौन होता है? तो बोलता है कि जो इन दशाओं से पूरी तरह परिचित नहीं है, जिसने नए आदि के द्वारा शाद्वाद के द्वारा आत्मा की इन विभिन्न अवस्थाओं का स्वरूप नहीं समझा, वो भ्रमित हो जाती है। संसारी दशा में मैं कौन कौन सी पर्यायों में रहा, मैं ही सिंह था, मैं ही हाथी था, मैं ही नारकी था, मैं ही देव था, मैं ही स्त्री था, मैं ही पुरुष था। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वो भी थे और ये भी हो? और मैंने ही कितने जीवों का वध किया, मैं ही कितने जीवों से मारा गया, ये सब मेरी ही दशाएं थी। तो जिन्होंने उस नए को नहीं समझा कि हम कौन सी पर्याय नए से बात कर रहे हैं, वो तो भ्रमित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा मेरे आत्म तत्व का ऐसा ही स्वभाव है कि कभी तो वह अनेकाकार अशुद्ध दिखाई देता है अर्थात मेचक दिखाई देता है, और कभी अमेचक यानी एकाकार शुद्ध दिखाई देता है, तथा कभी मेच का मेचक यानी दोनों रूप दिखाई देता है, जैसे हमें अभी दिख रहा है। जैसा मुझे थोड़ा तो लगता है कि मैं अशुद्ध हूँ, लेकिन ये भी लगता है कि आपने बताया था कि ध्रुव रूप से स्वभाव से तो मैं भी शुद्ध हूँ, वही आत्मा हूँ। ऐसा मैं पर्यायों के साथ घिरा हुआ होकर के अपने स्वभाव और उन पर्यायों को जब एक साथ देखता हूँ, तो ये दोनों दशाएं मेरी हैं, ऐसा मुझे विश्वास हो जाता है। दोनों रूप दिखाई देता है, तथापि परस्पर सुग्रथित प्रकट अनंत शक्तियों के समूह रूप से स्फुरायमान वह मेरा आत्म तत्व, जो हमने शक्तियां पढ़ी, निर्मल बुद्धि वाले के मन को विमोहित नहीं करता, हमें कोई भ्रम नहीं होता, भ्रमित नहीं करता। एक ओर से एक स्वयं में सीमित अर्ध्रुव। साहब इसका अर्थ पढ़ लीजिए पहले। ये तो उसका 273 का वो है हाँ, पद। हाँ, यहाँ अहो आत्मा। ये 273 276 का, हाँ बराबर। और अपन ने 273 74 तो पढ़ लिया ना, हाँ ये यहाँ पढ़ से। लिया, पहले पहले इसको पूरा कर लीजिए, फिर उसके बाद 273 लेना। ठीक ठीक है। अहो आत्मा का तो यह सहज अद्भुत वैभव है कि एक ओर से देखने पर अनेकता को प्राप्त है, और एक ओर से देखने पर सदा ही एकता को धारण किए रहता है। एक ओर से देखने पर क्षणभंगुर है, और एक ओर से देखने पर सदा उदय रूप होने से ध्रुव है। एक ओर से देखने पर परम विस्तृत है, और एक ओर से देखने पर अपने प्रदेशों में ही सीमित रहता है। हैं? अपन क्या बोलते हैं, भाई साहब तुम्हारा जीवन क्या है? जल के बुदबुदे के समान है, एक पल में समाप्त हो जाओगे। क्या धरा है? किसी को अपन जब उपदेश देते हैं, उसके अहम के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि किस उसमें मद में घूम रहे हो, एक पल में समाप्त हो जाओगे। जीवन क्या है? जीवन है एक पानी की बूंद। तो ये सब बात किस लिए कहते हैं? और फिर उसी को बोलते हैं भाई साहब आप कभी मरने वाले नहीं, आप कभी समाप्त होने वाले नहीं, आप तो नित्य हैं, आपको कोई नाश नहीं कर सकता। ये दोनों बातें क्यों कही जाती? बताओ भाई। पर्याय की दृष्टि है साहब। पर्याय की दृष्टि से एक ओर देखने पर क्षणभंगुर है, और एक ओर से देखने पर सदा उदय रूप होने से ध्रुव है। एक ओर देखने पर परम विस्तृत है, और एक ओर से देखने पर अपने प्रदेशों में ही सीमित रहता है। हाँ?
अपने प्रदेशों में सीमित रहता है, लेकिन विस्तृत कैसे कि तीनों लोकों को उनमें रहने वाले समस्त चर अचर पदार्थों को युगपत देख सकता है, ऐसा है विस्तार मेरा। समस्त लोग एक ओर से देखने पर कषायों का क्लेश दिखाई देता है, और एक ओर से देखने पर अनंत शांति दिखाई देती है। एक ओर से देखने पर भव की पीड़ा दिखाई देती है, और एक ओर से देखने पर मुक्ति भी स्पर्श करते दिखाई देता है। कितने दुखी हो जाते हैं अपन देख देख के, भाई साहब क्या हो रहा है संसार है। आज वो कह रही थी, वो स्वस्तिमती माता जी कह रही थी कि देखो, अभी तो 21,000 साल का पंचम काल में से कुल 2,500-3,000 साल ही निकले। 18,000 7 साल अभी बाकी है, और उसके बाद में छठा काल है वो 21,000 का, वो अलग है। लेकिन पंचम काल में ही, वो भी उसके शुरू के पाए में भी इस तरह की घटनाएं घटित होने लगी कि विश्वास नहीं होता कि अभी 3 ही 1,000 साल निकले। तो अर्थ क्या हुआ कि ये जो संसार में रमा दिखाई देने वाला जो कोलाहल है, उसको देखकर मुझे बड़ी पीड़ा होती है। एक ओर से देखने पर भव की पीड़ा दिखाई देती है, और एक ओर से देखने पर मुक्ति भी स्पर्श करते दिखाई देते हैं। भाई साहब यही सही समय है। इन घटनाओं को देखकर जिन्हें वैराग्य हो सकता है, वो वैराग्य का इसको निमित्त बना लें। क्या धरा है संसार। इस तरह के जो दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे चतुर्थ काल में लोग एक छोटा सी चीज देख करके और वैराग्य को प्राप्त हो जाते थे। नीलांजना का नृत्य देख करके विस्मृत होने वाली नीलांजना के निमित्त से आदिनाथ भगवान को वैराग्य हो गया। किसी को सफेद बाल देख करके वैराग्य हो गया। किसी को मेघों के विसर्जन से, मेघों के फटने से वैराग्य हो गया। किसी को उल्कापात बिजली की चमक क्षणिक देख करके वैराग्य हो गया। तो संसार के इन कोलाहलों को देख करके बोलते हैं कि ये बहुत पीड़ा दिखाई देती है कि संसार में कहीं सुख है नहीं। लेकिन वास्तव में तो मेरे अंदर तो सुख अभी भी भरा है। बाहर में देखने से भले ही लगता है, देखने वाला मैं किस दृष्टि से देख रहा हूँ। ये तो संसार का परिणमन का एक दृश्य है। संसार इसी तरह होता रहता है। तो काल परिवर्तन कैसे होता है, उनमें कौन कौन से जीव उस माध्यम से उन कालों में जन्म लेते हैं, और उनको उनके कर्मों की सजाएं मिलती हैं। हमें दिखाई देता है, अरे साहब बड़ा अनिष्ट हो रहा है, अभी तो भयंकर प्रलय मची हुई है, अब क्या होगा। तो ये सब इस प्रकृति में ही सारे न्याय हो रहे हैं। जिन जिन जीवों ने, अब एक साथ मर गए, एक साथ आग लग गई, इतने लोग मर गए। एक साथ ज्वालामुखी फटा, एक साथ भूकंप आया, एक साथ दंगे फसाद हुए, इतने लोग मरे। वो कौन लोग हैं। तो संसार की जो न्यायप्रियता है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें ही वो जीव काल गलवित हो जाते हैं, और जिस प्रकार से होना उसी प्रकार से होते हैं। तो पूरा प्रकृति के रहस्य को समझेंगे तो कभी खेद खिन्न होंगे नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि संसार की इन विषमताओं में जो वैराग्य वर्धक जो वातावरण है, उसका लाभ लेकर के ज्ञानी जन इन कालों में दीक्षा ले ले। बोला, जब बताया गया कि पंचम काल में ऐसा ऐसा होगा, और वो बहुत सारे लोग ऐसे भ्रष्ट हो जाएंगे। चतुर्थ काल की घटना थी कि जैसे ही उन्होंने मुनियों के मुंह से सुना कि पंचम काल में ऐसा होगा, लोग रात्रि भोजन करेंगे, लोग मांसाहार करेंगे, लोग इस तरह करेंगे, ये सुन करके थोक के भाव में लोगों ने दीक्षा धारण कर। तो ऐसे दृश्य प्रकृति ने हमारे लिए, ऐसे दृश्य भी, उनकी न्याय व्यवस्था तो चली रही है, लेकिन उन दृश्यों के माध्यम से हमें सुधरने के लिए मौके दिए जाते हैं। इसलिए खेद खिन्न नहीं होना, संसार की दशाओं से व्याकुल मत होना, बल्कि उसको अपना वैराग्य परक निमित्त बना करके अपना कल्याण कर। तो ये बोला, एक ओर से देखने पर भव की पीड़ा दिखाई देती है, और एक ओर से देखने पर मुक्ति भी स्पर्श करते दिखाई देते हैं। एक ओर से देखने पर तीनों लोग स्फुरायमान होते हैं, और एक ओर से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। तीनों लोग दिखाई देना, जो सुपर प्रकाशक की बात करी ना,
तो एक ओर से देखने पर तीनों लोग स्फुरायमान होते हैं, व्यवहार दृष्टि, और एक ओर से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता है। यही मेरी तन्मयता से देखने की योग्यता है। इस प्रकार आत्मा ही अद्भुत से अद्भुत स्वभाव महिमा जयवंत वर्तती है। हाँ? 275 और 276 ये अपन पढ़ते हैं अभी। इस प्रकार इन कलशों में आत्मा के अनेकांत स्वभाव का दिग्दर्शन किया गया है। अनेक नयों से वह अनेक प्रकार का दिखाई देते हुए भी जब हम उसे नयातीत दृष्टि से देखते हैं या अनुभव करते हैं, तो वह शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार ही दिखाई देता, सर्वज्ञ स्वभावी होकर भी आत्मस्थ ही दिखाई देता है। हम तो किस बात के लिए भगवान का जो बहुमान करते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, तुम जानत तो अंतर्यामी। इस बात के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं, और हम भी चाहते हैं कि हम भी सर्वज्ञ बन जाएं। तो सर्वज्ञ में स्व को जानोगे कि नहीं, स्व को जानना चाहिए कि नहीं? बोले तो स्व को क्या जाने, उससे क्या महिमा आएगी, पर को जाने तब है बात है। स्व को क्या जानना, आपने बता दिया कि हम आत्मा, हमने मान लिया। लेकिन हमारा असली काम तो है पर को जानना, परगेयों को जानना, और उससे ही हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो क्या बोल रहे हैं वो, सर्वज्ञ स्वभावी होकर भी आत्मस्थ ही दिखाई देता है। किसको दिखाई देगा आत्मस्थ? जो स्वयं आत्मस्थ होने वाले हैं, उनको सर्वज्ञ दशा का ये वाला जो पोर्शन है, जिसमें तन्मय होकर स्वा को ही निहारता है, अपने स्वभाव में ही मस्त रहता है, वही तो, उसी के लिए तो मैं अपने स्वभाव में जाना चाहता हूँ। वही तो है मेरी आनंद का खान, वही है मेरा सुख का स्वरूप। तो इसलिए जो एक एक शब्द को समझना, ये ऐसी कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है। अनेक नयों से वह अनेक प्रकार का दिखाई देते हुए भी जब हम उसे नयातीत दृष्टि से देखते हैं या अनुभव करते हैं, तो वह शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार ही दिखाई देता है, सर्वज्ञ स्वभावी होकर भी आत्मस्थ ही दिखाई देता है। चूंकि अब आत्मख्याति और उसका परिशिष्ट भी समापन की ओर है, इसलिए आचार्य अमृतचंद्र अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार एक बार फिर शाद्वाद की शुद्धि के लिए संक्षेप में आत्म वस्तु का अनेकांतात्मक स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं। अब अंत में आचार्य देव आशीर्वादात्मक कलशों के माध्यम से आत्म ज्योति के जयवंत वर्तने की मंगल कामना कर रहे हैं। कलश कौन से हैं? 275 276। जयति सहजते जय पुण्य मज्ज त्रिलोकी, स्खल दखिल विकल्पो अप्येक एव स्वरूप है, स्वरस विसर पूर्णाच्छिन्न तत्वोलंब है, प्रसव निमितार्च चमत्कार एष है, अविचलित चिदात्मन्यात्मना आत्मनम आत्मम न्यनवरत निमग्नम धारयद ध्वस्त मोहम, उदितम रत चंद्र ज्योति रेतत् समन्ता, जज्वलतो विमल पूर्णम निसपत्न स्वभावम। उसका क्या अर्थ दिया है? झलके तीनों लोक सहज तेज के पुंज में, यद्यपि एक स्वरूप तदपि भेद दिखाई दे, सहज तत्व उपलब्धि निज रस के विस्तार से, नियत ज्योति चैतन्य चमत्कार जयवंत है, मोह रहित निर्मल सदा अप्रतिपक्षी एक, अचल चेतना रूप में मग्न रहे स्वयमेव, परिपूर्ण आनंदमय और अद्भुत उद्योत, सदा उदित चौ ओर से अमृत चंद्र ज्योति है। अमृत चंद्राचार्य ने ये इसमें जान भर दी। सहज तेज पुंज आत्मा में त्रिलोक के सभी पदार्थ मग्न हो जाते हैं। इस कारण अनेकाकार दिखाई देते हुए भी जो आत्मा एक रूप ही है, तथा जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण अछिन्न तत्वोपलब्धि है और जिसकी ज्योति अत्यंत नियमित है,
ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य चमत्कार रूप भगवान आत्मा जयवंत वर्तता है, जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को अपने आप ही निरंतर निमग्न रखती है, जिसने मोह का नाश किया है, जिसका स्वभाव प्रतिपक्षी कर्मों से रहित है, जो निर्मल और पूर्ण है, ऐसी यह उदय को प्राप्त अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्ञान ज्योति, आत्म ज्योति सब ओर से जलती रहे, प्रकाशित रहे। है, अपन आरती करते हैं ना, तो अपन क्या बोलते हैं? सोने का दीप कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले सब रात। है, दिन रात हमने जोड़ लिया उसमें पंच परमेष्ठी की आरती। इसका तात्पर्य क्या है? उसमें हमारे भाव हैं, लेकिन हमने वो बिना समझे उसको अपना लिया कि सारी दिनों रात अगर ज्योति जलेगी कौन सी दीपक की, तो कितने जीवों का घात होगा। हाँ, क्योंकि अपन ने देखा था एक कि अभी बेनाला जी का एक वीडियो जगह सर्कुलेट हुआ था, उसमें लिखा था क्षमा सागर महाराज ने बोला कि एक भी दीपक क्यों जलाना, आरती करना है तो आरती का अर्थ तो गुणानुवाद है, वो तो मुंह से पढ़ करके हो सकता है, उसमें दीपक क्यों जलाना। तो बेनाला जी बोले कि मैंने बोला कि साहब वो मन नहीं मानता, थोड़ा अच्छा लगता है शाम के हम 4 बजे दिया बत्ती करते हैं जैसे और लोग करते हैं, वैष्णव लोग करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला अगर तुमको इतनी ज्यादा उसका वो है विकल्प है तो एक दीपक जला लो और उसमें उसमें घी भी इतना डालो कि वो उतनी देर में समाप्त हो जाए जितनी देर में आरती हो, जिससे अनावश्यक जीव ना हो मरे। क्योंकि हिंसा की बुनियाद पर किया जाने वाला धर्म धर्म नहीं, वो अधर्म ही है। ये बहुत खुल करके उन्होंने बैनाला जी ने बताया, उसके पीछे पहले जो उन्होंने ही बताया था दूसरे मुनिराज ने बताया, विनम्र सागर महाराज। तो एनीवे, मैं यहाँ उसकी उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि हमारा मन ऐसा कहता है कि वो दीपक जलता रहे, यानी वो ज्योति जलती रहे। तो बोलते हैं कि आर्टिफिशियल ज्योति जलाने की बात क्यों कर रहे हो, अगर काम नहीं कर रहे हो तो उस दीपक की क्यों कर रहे हो कि उसे सारे दिन रात जलती रहे, तो इसकी कामना करो। इसकी बोल रहे हैं जो निर्मल और पूर्ण है, ऐसी यह उदय को प्राप्त अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्ञान ज्योति, आत्म ज्योति सब ओर से जलती रहे, प्रकाशित रहे। हमारा जलाने का कार्यक्रम क्या था? जलाना मतलब नष्ट करना नहीं, जलाने का कार्य प्रज्वलित करना, उसके माध्यम से प्रकाशित होना। तो बोले प्रकाशित करो तो किसको करो? अपनी ही ज्योति को। मेरी ये ज्योति इसी चमक दमक के साथ बनी रहे। बोले इसकी भी जरूरत है क्या? हम कहें या ना कहें वो तो जलती ही रहेगी, लेकिन उसका आनंद, वो जो कि उसकी जो चमक है, उसका मैं आज भी आनंद ले रहा हूँ। जब मैं स्वभाव में जाऊंगा तो वो पूर्ण रूप से प्रकट होगी। प्रथम कलश में लोकालोक को जानकर भी स्वयं में सीमित रहने वाले आत्मा के जयवंत बरतने की बात की है, तो दूसरे छंद में अमृत चंद्र, अमृतमय चंद्रमा के समान केवल ज्ञान ज्योति के निरंतर प्रकाशित करने की प्रार्थना की गई। दूसरे छंद में सहज ही आचार्य अमृत चंद्र के नाम का भी उल्लेख हो गया है ना? उन्होंने तो वैसे ही कहा था, ये था ना अमृत चंद्र ज्योति, लेकिन वो उसमें अपने आप ही वो शब्द उसमें इनका नाम भी आ गया। दूसरे छंद में सहजी आचार्य अमृतचंद्र के नाम का भी उल्लेख हो गया है, हो सकता है आचार्य देव ने यह प्रयोग बुद्धिपूर्वक किया। अब आचार्य देव एक छंद में इस बात की चर्चा करते हैं कि वे स्वयं अथवा कोई भी ज्ञानी जीव अनादि से कैसा था और आत्मानुभूति होने पर कैसा हो जाता है। मैं ही जो है नहाने से पहले कैसा दिखता था, अब पूरी तरह से सुसज्जित हो गया नहा धो करके, तो अब कैसा लगता। तो क्या बोल रहे हैं वो कि वे स्वयं अथवा कोई भी ज्ञानी जीव अनादि से कैसा था और आत्मानुभूति होने पर कैसा हो जाता है, विश्वास नहीं करेंगे कि ये वही है। कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार है, 277। यस्माद् द्वैतम भूतपुरा स्वपर्योर्भूतम यतोऽत्रांतरम राग द्वेष परिग्रहे सति यतो
जातम क्रिया कार्य कही भुंजाना च यतो अनुभूति रखिलम खिन्ना क्रिया या फलम तद्वि तद्विज्ञान घनौघ मग्नम धुना किंचिन किंचित किल। क्या बोल रहे हैं? गत काल में अज्ञान से एकत्व पर से जब हुआ, गत काल में अज्ञान से एकत्व पर से जब हुआ, फल रूप में रस राग हर कर्तव्य पर में तब हुआ, उस क्रिया फल को भोगती अनुभूति मैली हो गई, किंतु अब सद ज्ञान से सब मलिनता लय हो गई। पहले जिस अज्ञान से स्व और पर का द्वैत हुआ, अर्थात स्व और पर में मिश्रित पने का भाव हुआ, इस कारण स्वरूप में अंतर पड़ गया, अर्थात संयोग रूप बंध पर्याय ही निज रूप भाषित होने लगी। कब? पहले की बात कब की है? अनादि काल मिथ्यात्व से की। मैं मिथ्यात्व की मिथ्यात्व की। अवस्था में, बराबर। अनादि काल से उस मिथ्यात्व के कारण मैंने जो भी पर्यायगत शरीर आदि मिले उनको और आत्मा को एक मेक माना, मिश्रित माना, इस कारण स्वरूप में अंतर पड़ गया। अब मैंने वही अपनी, जैसे लोग जो है वो पुलिस को गुमराह करते हैं ना, तो पुलिस को गुमराह करके कोई भी जो असली अपराधी है वो छुप जाता है, दूसरे को खड़ा कर देता है, तो वो पुलिस गुमराह हो जाती है कि अच्छा यही होगा, और उसकी पूछताछ बंद हो जाती है। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि मेरा जो समझ थी वो यही थी कि हर पर्याय में जो जो शरीर मुझे मिले वही मैं हूँ, और इस कारण मैं, मेरा जो असली स्वरूप था उसका मैं चिंतन कर ही नहीं पाया, इसी को मान लिया मैंने अपना स्वरूप, अर्थात संयोग रूप बंध पर्याय ही निज रूप भाषित होने लगे और राग द्वेष उत्पन्न होने लगे। देखो ये शॉर्ट में स्टोरी है भाई। तथा कर्तत्वादी भाव जागृत हो गए, मुझे कुछ करना है, भाई साहब मुझे ये शरीर मिला है, मैं मनुष्य हूँ और मैं फला हूँ, मैं ढिमकी पोस्ट पर बैठा हूँ, मुझे तो ये सब करना पड़ेगा, या मैं पति हूँ या मैं घर का मालिक हूँ, इस तरह के कर्तृत्ववादी भाव जागृत हो गए, कारकों का भेद पड़ गया, मैं ही करने वाला हूँ, कौन कारक हो गया? ये शरीर को, या शरीर और मेरी संयुक्त दशा को मैंने कर्ता माना। कारकों के भेद उत्पन्न होने पर क्रिया के समस्त फलों को भोगती हुई अनुभूति मैली हो गई, खिन्न हो गई, मैं गड्ढम गड्ढ हो गया, इसमें कौन सी शरीर की क्रिया है, कौन सी मेरी क्रिया है, सब मिला जुला करके देखने लगा, और मैं उनके माध्यम से किए जाने वाले राग द्वेष और उनके परिणामों से उदित होने वाली अनु आकुलता को भोगता रहा। मेरे पर्यायों का जो परंपरा चली इसीलिए चली, उसको किसने बुलाया? मैंने ही बुलाया। अपने अज्ञानता के कारण मैंने उन पर्यायों का सृजन भी मैंने ही किया, उनको भोगा भी मैंने ही, उनको अपना माना भी मैंने ही, और इसके कारण से अनंत संसार में रुलता रहा मैं ही। अब वही अज्ञान ज्ञान रूप में परिणित हो गया, आत्मानुभूति संपन्न हो गया, और अज्ञान के कारण जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा था अब वह वस्तुतः कुछ भी नहीं रहा। ये कौन विचार कर रहा ज्ञानी। है? ये इतना विचार हम नहीं कर सकते क्या? ज्ञानी होना पड़ेगा ना। ये विचार करके ही ज्ञानी हो जाएंगे? नहीं नहीं, किसी ने, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसको आत्मचिंतन में साधना करनी पड़ेगी। हाँ, किसी ने कहा कि डब्बू जी अगर आप ये केला खा लें ना तो आप बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे, और उसके आगे बढ़ाया क्या? सेब। बोल रहे हैं केला, अगर आप ये केला खा लेंगे तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे। उन्होंने कहा मगर ये तो जो है वो सेब है। बोला देखा, अभी तो आपने खाया ही नहीं, आप बुद्धिमान होने लग गए। तो ठीक उसी प्रकार से अपन सोच रहे हैं कि ये जो पढ़ने से मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, लेकिन इसका अर्थ क्या है आप सही समझे। इसके भावों को समझना वाला जो है वो वही होगा जो ज्ञानी होगा, और जो ज्ञानी होगा वही इसके भाव को समझ पाया, वैसे वर्षा। तो ये लाइन पढ़ने की मात्र की नहीं है,
वो अंतर दशा में, अंतर में ऐसा महसूस होने लगे कि हो मैंने संसार में इतने जो ठोकरें खाई, मात्र अपने अज्ञान भाव के कारण खाई, और वो ज्ञान मुझे कहीं लेने जाना नहीं पड़ता। मैंने ही अपनी मिथ्यात्व चिंतन के कारण इस संसार को साधे रखा। तो अब समय आ गया है कि मैं अब उस ज्ञान का सही उपयोग करके, अपने स्वरूप का सच्चा चिंतन करके, संसार में होने वाले विप्लव से सदा काल के लिए अपने को बचा लूं। ऐसा चिंतन हम कर सकते हैं, और जब हमारा ये चिंतन हमारी श्रद्धा का विषय बन जाता है, तो हम ज्ञानी हो जाते हैं, हम सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त कलश में आचार्य देव अपनी विगत अवस्थाओं को याद करते हैं, और उसकी तुलना अपनी आज की अवस्था से करते हैं। कितना सुंदर और सरल भाषा में दिया। आत्मख्याति टीका के आरंभ में भी मंगलाचरण के उपरांत तीसरे कलश में आचार्य देव ने एक भावना भाई थी कि इस समय सार ग्रंथराज की टीका करने से मेरी अनुभव रूप परिणति की परम विशुद्धि हो। अब अंत में टीका की निर्विघ्न समाप्ति पर मानो वे कह रहे हैं कि मेरा काम हो गया है, जो भावना मैंने भाई थी अब वो पूर्ण हो रही है। आचार्य ने जो जो ग्रंथ आदि लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? उनके मन में ऐसा नहीं आता कि भाई साहब 2-3 ग्रंथ तो मैंने लिख दिए हैं, अपने 5 का कोटा पूरा करना है। ऐसे नहीं, सहज में उनके भाव आते हैं और लेखनी चलने लगती है। उसमें उनके स्वयं के ही उद्गार होते हैं, जो उनका चिंतन होता है, जो उन्होंने आत्म स्वरूप के बारे में अपना ज्ञान का अनुभव का जो निचोड़ आया है, उसको लेखनीबद्ध किया है, लिपिबद्ध किया। जो और फिर उसको लिख करके जैसे संतुष्टि होती है ना, हम कोई रचना करें, हम वो पूरी हो जाती है अच्छे से, तो हमें उसकी बड़ी संतुष्टि होती है। तो ऐसी संतुष्टि उनको हुई, तो उन्होंने क्या लिखा? अब अंत में टीका की निर्विघ्न समाप्ति पर मानो वे कह रहे हैं कि मेरा काम तो हो गया, जो भावना मैंने भाई थी अब वो पूर्ण हो रही है। अब सर्वांत में टीका के कर्तृत्व के संबंध में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हैं। कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार। कलश क्या है? स्वशक्ति संसूचित वस्तु तत्वैर्व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दै स्वरूप गुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृत चंद्र सूर्य। ज्यो शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, जो शब्द अपनी शक्ति से ही तत्व प्रतिपादन करें, त्यों समय की यह व्याख्या भी उन्हीं शब्दों ने करी। निज रूप में ही गुप्त अमृत चंद्र श्री आचार्य का, इस आत्मख्याति में अरे कुछ भी नहीं कर्तृत्व है। अपने बारे में लिख रहे हैं कि मेरा ये कुछ नहीं है। जिन शब्दों ने अपनी शक्ति से ही वस्तु तत्व का भली भांति प्रतिपादन किया है, उन शब्दों ने ही समय सार ग्रंथादि राज की यह आत्मख्याति नाम की व्याख्या की है, अथवा समय सार रूप आत्मा का व्याख्यान किया है। किसके किसको दे दिया श्रेय उन्होंने? शब्दों को। शब्दों को। शब्दों को श्रेय दे दिया। अपने स्वरूप में ही गुप्त सुस्थित आचार्य अमृत चंद्र का इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि यह आत्मख्याति टीका शब्दों द्वारा ही हुई है, आचार्य अमृत चंद्र ने इसमें कुछ भी नहीं किया है। अपन को तो कोई कहेगा भाई साहब आपने क्या बढ़िया पूजा लिखी, आपने कितना बढ़िया ग्रंथ लिखा है, तो अपन जो है मन ही मन अहम भाव धारण कर लेते हैं। किसके शब्द थे वो? कहाँ से आए थे वो? आपने बनाए थे क्या? नहीं साहब, मैंने तो उनका समायोजन किया था शब्द, तो काय का श्रेय ले रहे हैं? नहीं, तो समायोजित तो किया मैंने। आपने कुछ नहीं किया, अपने भावों को खाली लिपिबद्ध किया। और आत्मा वो, से भाव आत्मा से भाव प्रेरित हुए और उनको उद्धृत कर हाँ, दिया। बस उन्होंने कहा कि लेखनी पुद्गल, जिस कागज पर लिखा वो पुद्गल, जिस स्याही से लिखा वो पुद्गल, उसके फलस्वरूप जो प्रकट हुए अक्षर वे पुद्गल। मैंने क्या किया है? देखो कितनी महानता है। जो वास्तव में महान होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, वो किसी की क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं रहते, क्रेडिट दूसरों को दो। भैया आपने किया, बहुत उपकार आप।
देखो, आचार्य अमरचंद्र ने यहाँ एक शब्द में अपना परिचय दिया है, एक उपाधि स्वयं ने स्वयं को दी है, वह है स्वरूप गुप्त। वे अपने को स्वरूप गुप्त ही मानते हैं, स्वीकार करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि यह तो उन्होंने अपनी निरभिमानता प्रकट की है। कुछ बोलते हैं भाई विनम्रता से कह दिया है, लेकिन मानते तो हैं वो भी। पर भाई, यह मात्र निरभिमानता प्रकट करने की औपचारिकता नहीं है, अपितु वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन। अपन से कोई कहे तो अपन क्या कहेंगे? विनम्रता दिखाएंगे, नहीं नहीं भाई साहब से आपका बड़प्पन है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अंदर से जरूर महसूस कर रहा है कि मैंने ही किया है। तो अपन विनयवान होकर के विनय दिखाने की औपचारिकता में भले कह देते हैं, लेकिन यहाँ तो उनका अंदर से ऐसा है, निरभिमानता। यह मात्र निरभिमानता और प्रकट भाई करने। नहीं भी किया, नहीं भी किया है, तब भी कोई जी। मिल रहा है तब भी खुश हो रहे हैं। हाँ। नहीं, ये तो ये कह रहा हूँ कि आपने वो काम नहीं किया, जो आप श्रेय दिया जा रहा है, जी। किया नहीं आपने, तब भी आप खुश हो रहे हैं, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। हाँ, सही बात है। दूसरे का किया हुआ है और कोई आपको उसका श्रेय दे रहा है तो अपन मन ही मन खुश हो जाते हैं, यार फ्री में मिल रहा है, नाम तो ले लो, उसमें क्या है। हाँ यही यही सही बात है। तो देखो, इन सब शब्दों से, इन सब चीजों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इतने बड़े बड़े महान आचार्य हुए, जिनके माध्यम से कितने जीव जो है सुधर गए, सुलट गए, और उन्हें जरा भी अभिमान, मतलब औपचारिक रूप से तो छोड़ो, अंदर से ही नहीं है ऐसा। क्यों? अगर वो हो तो फिर वो कषायों में आते हैं ना, सब मान कषाय, वो है ही नहीं। इनसे हमें अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर मेरे द्वारा कुछ काम होते हैं, मेरे निमित्त से होते हैं, तो उसमें भी निरभिमानता ही रखना। भैया इसमें क्या है? तो जैसा मेरा भाव आए, जिस तरह का मेरे उस समय शरीर आदि की शक्ति थी, उस हिसाब से घटित हो गया, उसमें मैंने क्या किया? तो यह उनके अंतर की बात है, क्योंकि उनका अपनापन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में ही है, और वे अपने वास्तविक कार्य तो स्वरूप में गुप्त रहना ही मानते हैं। अतः वे अंतर की गहराई से कह रहे हैं कि अरे भाई, आत्मख्याति टीका स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कार्य कैसे हो सकती? यह तो शब्दों का कार्य है, शब्दों में वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन की शक्ति है, इसमें स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र का कोई कर्तृत्व नहीं है। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि ना सही उपादान, पर वे इसके निमित्त कर्ता तो हैं ही है। पर भाई साहब, स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र निमित्त भी नहीं है, क्योंकि निमित्त उनका राग है, विकल्प है, योग उपयोग है, और स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र में ये कुछ भी नहीं आते। स्वरूप में तो ये कुछ भी स्वरूप निमित्त गुप्त का नहीं। मतलब क्या है सर? मतलब अपना जो स्वरूप है, उसी में मग्न रहते हैं। स्वरूप तो पता ही है ना, अपना स्वभाव। ठीक है। वे तो अपने को इनसे भिन्न स्वरूप गुप्त त्रिकाली ध्रुव तत्वों मानते हैं, है ना, जो मेरे स्वरूप में समाया हुआ है, उस वही तो गुप्त है। गुप्त का अर्थ मतलब दुनिया को बताने की जरूरत थोड़ी, मेरे अंदर ही समाहित है, या गुप्त का अर्थ हुआ। त्रिकाली ध्रुव तत्व मानते हैं, अधिक से अधिक उन्हें उक्त योग और उपयोग का कर्ता भले कहा जाए, पर वे टीका रूप पर द्रव्य के परिणमन के कर्ता तो है ही नहीं। उनकी तरफ से नहीं है, उनकी तरफ से, हमारी तरफ से तो है। हम तो बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर? उक्त योग और उपयोग का कर्ता भले कहा जाए। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? वे तो अपने को इनसे भिन्न स्वरूप को, कौन से कहे जो बताए, निमित्त करता। यहाँ एक हाँ हाँ। प्रश्न संभव है कि ना सही उपादान, पर वे इसके निमित्त करता तो है ही। जी पर हाँ, जी भाई हाँ। साहब, स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र निमित्त भी नहीं है। वो ये कहते नहीं कि मैं इसमें निमित्त बना, कि भाई साहब मैं तो निमित्त था, जैसे अपन कह देते। तो क्योंकि निमित्त उनका राग है, विकल्प है, योग उपयोग है, और स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र में ये कुछ भी नहीं आते। निमित्त बनने में भी अपने को वो आ जाते हैं, राग। तो अपन कह देते भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक निमित्त मात्र था। वो निमित्त कहने में भी राग रहता है। तो यहाँ तो उस राग से भी वो दूर है। वो तो क्या बोल रहे हैं कि मैंने तो अपने भावों को उत्कीर्ण किया है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने किसी के ऊपर भला उपकार नहीं किया। मैंने तो स्वयं के लिए, स्वांतः सुखाय के लिए ये ग्रंथ की रचना हो गई है। मेरे भाव जो है वो क्रमबद्ध तरीके से बन गए हैं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं, मैंने किसी को
एम करके नहीं लिखा है कि मैं इसमें निमित्त बन जाऊं। इसलिए उन्होंने लिखा कि क्योंकि निमित्त उनका राग विकल्प और योग उपयोग है, और स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र में ये कुछ भी नहीं आते। जो स्वरूप में विद्यमान है उस आत्मा में किसी का निमित्त बनने का कोई भाव होता ही नहीं। वे तो अपने को इनसे भिन्न स्वरूप गुप्त त्रिकाली ध्रुव तत्व मानते हैं। हम नहीं मानते क्या? हम नहीं जानते क्या? जानते हैं पर मानते। तो बोले कि आप आपको आपको उनमें कुछ कहना ही है, अगर वो तो खुद नहीं मानते, लेकिन आपको उनको कुछ कहना ही है तो आप उनको ये कह सकते हो, अधिक से अधिक उन्हें उक्त योग, यानी जो जो इस तरह का लिखने का उनका जो भाव आया, वो उक्त योग और उपयोग का कर्ता भला कहा जाए, कि उस समय उनका उपयोग तो लगा ना इस तरफ, तो वो हम मान सकते हैं। पर वे टीका रूप पर द्रव्य के परिणमन के कर्ता तो है ही नहीं। उनका अपना उपयोग इसमें लगा, उनका वो काय योग उसमें लगा, कि उसके कर्ता वो थे। स्वयं के उपयोग को समेट करके उस ग्रंथ की रचना रूप जो भाव उनके आए, उसका कर्ता उन्हें मान सकते हो। लेकिन टीका लिखने का भाव तो पर का हो गया ना, उसमें पर के भाव से हो गया कि औरों पर उपकार करना है, मुझे जो है कुंद कुंद आचार्य के उसका अर्थ का अर्थ बताना है, कितने सारे उसमें पर आ गए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो तो अमरचंद जी ने डिक्लेयर किया है, और ऐसा ही है कि उनका भाव इस तरह का नहीं था कि वो किसी के निमित्त बने, किसी को ज्ञान प्रदान करें, किसी का अर्थ करें, किसी को, तो स्वयं ही ऐसे भाव उनके आए। हम जरूर ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टीका रूप और द्रव्य के परिणमन के कर्ता तो है ही नहीं। हम तो रोज बोलते हैं संस्कृत टीकाकार हैं आचार्य अमृतचंद्र, लेकिन अमृतचंद्र को इससे कोई मतलब नहीं, ना उन्होंने ऐसा सोचा। देखो ये उत्कृष्ट दशा है जो जीवों की प्रकट होती है। अब ये लास्ट का जो है ये थोड़ा सा बचा है, मैं कल पढ़ूंगा, जो समय हो गया। और फिर अपन अगला ग्रंथ की शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी जो 47 शक्तियां हैं उनकी समरी आपको बताऊंगा, सारी 47 शक्ति। ठीक है सर? तो अभी इसको यहीं अपन समाप्त करेंगे। आज बहुत कम लोग आए हैं। ललित जी भी, हाँ ललित जी ने तो लिखा ही था। चलिए संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करें। हाँ सर। सिरिजेण वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि। तीर्थराणम दिव्य जुड़े जो, पढ़ई सुड़ई मैये धारई। प्राणम सोखे मणंतम धरिये, सासद मोखे पदम पावई। सासद मोखे पदम पावई। जिनवाणी माता की जय। जय।